जिस खेसारी लाल यादव को पवन सिंह स्टेज से कह रहे थे कि तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ, आज उस खेसारी लाल का करियर जब बर्बाद होने वाला है, एकदम से उनके गाने पर रोक लगा दिया गया है, तब क्या वो पवन सिंह खेसारी लाल यादव के डूबते हुए करियर को बचाने आएंगे? जिस कंपनी ने खेसारी के इन गानों पे ग्रहण लगाया है, उनके गायकी पे ग्रहण लगाया है, उस कंपनी के जो मालिक हैं, यानी बात हम जिस कंपनी कर रहे हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, और उनके मालिक हैं राजकुमार सिंह। इनसे पवन सिंह की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, काफ़ी गहरी दोस्ती इन दोनों की है। और इसी दोस्ती का हवाला देकर जब पिछले साल खेसारी लाल यादव के गाने डिलीट हो रहे थे, तब खेसारी कहते थे कि ये कौन करवा रहा है, हम अच्छे से जानते हैं। इशारों इशारों में वो पवन सिंह को घेरते थे, तब पवन और खेसारी का झगड़ा चलता था। और तब खेसारी कहते थे कि ये सारा चीज़ पवन सिंह करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। लेकिन अब ठीक उल्टा मामला है, पवन और खेसारी में सुलह हो गई है, अच्छी दोस्ती है, और फिर से वही कंपनी खेसारी को परेशान कर रही है। उनके ऊपर एक तरह से कहे तो 2 सालों का बैन लग गया है कि वो कहीं गाना नहीं गा सकते हैं। जो एल्बम खेसारी की पहचान है, लगातार गाना आता था, उसी को रोक दिया गया है। तो अब क्या पवन सिंह इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, खेसारी को बचाएंगे? इसी के ऊपर विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन सिंह और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो एक भोजपुरी की बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे तो ये पूरे इंडिया में काम करती है। पूरे इंडिया स्तर पर इस कंपनी का हर भाषा में, जिस भाषा में कह ले, हर इंडस्ट्री में इस चैनल से गाने आते हैं। हर इंडस्ट्री में ये म्यूजिक कंपनी काम करती है। और ठीक ये पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से भोजपुरी में भी एक्टिव हुई है। और आते ही भोजपुरी में खेसारी लाल यादव के साथ इस कंपनी का एक एग्रीमेंट हो जाता है। खेसारी के साथ एग्रीमेंट होता है, साथ साथ पवन के साथ ये कंपनी खूब काम करती है। पवन के साथ गानों की एक लिस्ट अगर देखें तो सैकड़ों गाने मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा सीजन नहीं बीतता होगा, कोई भी ऐसा मौसम नहीं बीतता होगा कि पवन के साथ गाने नहीं आएंगे। अगर आप जाके इस चैनल का जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी चैनल है, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो लगातार 2-3 गानों के बाद पवन का ही गाना दिखेगा, एक से एक बढ़कर हिट गाना दिखेगा। जैसे कुछ गानों का एग्जाम्पल दे तो घाव दे देबे, चल चल तोरा माई से कहता नहीं, गोदी में लेके, नीलकंठ देवा, यार 75, मतलब गानों की एकदम लंबी लाइन है। वो हर टाइप के गाने हैं। वो भोले बाबा का गाना हो, छठ का गाना हो, ऐसे कोई लोकगीत हो, तमाम तरीके के गाने पवन सिंह गाते रहते हैं। और उनके गानों पे खूब खर्चा होता है। एक चीज़ डिफरेंस देखने को मिलता है कि दूसरे किसी के गाने आए तो उसमें उतना क्वालिटी नहीं होगा, उतना उसके वीडियो में खर्चा नहीं होगा, लेकिन पवन के गाने में खूब खर्चा होता है। और इसका सारा कारण बताया जाता है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक राजकुमार सिंह और पवन सिंह में खूब मित्रता है, खूब दोस्ती है। और इसी के कारण पवन से इनका एक अलग ही चलते रहता है। जब मन करता है तो पवन उस पर गाना गाते हैं और खूब खर्चा होता है। अब जब पिछले साल के अंत में लगातार खेसारी के गाने डिलीट हो रहे थे, 100-100 मिलियन, 50-50 मिलियन वाले गानों पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन स्ट्राइक मारता था, लीगल स्ट्राइक आता था और गाने डिलीट हो जाते थे। तब खेसारी लाइव आते थे, रोते हुए कहते थे कि ये सारी साजिश है, इंडस्ट्री के एक बड़े भैया हैं जो ये करवा रहे थे। इशारा उनका पवन सिंह की तरफ होता था और वही दोस्ती की दुहाई देते थे कि उनका उनसे दोस्ती है और वो हमको देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए ये सारा काम करवाया जा रहा है। वो बताते थे कि उनसे कोई ऐसा, मतलब एग्रीमेंट का कोई केस ही नहीं है, मैंने जितना पैसा लिया था उतना काम कर दिया है, लेकिन पवन सिंह ये सारा चीज़ करवा रहे हैं। बीच में ये सारा मामला ठंडा हो गया था, एग्रीमेंट वाला केस कोर्ट में था, जिसके चलते खेसारी लगातार गाना गा रहे थे। और दूसरी तरफ पवन सिंह से भी खेसारी की सुलह हो गई। अब जब फिर दोबारा से ये केस ओपन हुआ, केस जो चल रहा था इसमें फैसला आता है और खेसारी पर एक तरह से कहें तो 2 सालों का बैन लग गया है। अब वो 30 सितंबर 2025, यानी अब लगभग देखा जाए तो 24 महीने का एक लंबा समय है, 2 साल तक खेसारी किसी और के साथ गाना नहीं गा सकते हैं। वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो डांस कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, गा सकते हैं, स्टेज शो कर सकते हैं, कोई टीवी चैनल है, नेशनल टीवी चैनल, उस पे कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया लाइव में कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो एल्बम आता है, जो खेसारी की अपनी पहचान है, वो किसी और कंपनी के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर वो गाना गाएँगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ। और अब यहाँ पर बड़ा सवाल बनता है कि जिस तरीके से पवन सिंह स्टेज पे कह रहे थे कि हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, जहाँ खेसारी की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, हम हमेशा से एक बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाएँगे, हमेशा सामने आएँगे। और खेसारी भी उनसे वही कह रहे थे कि हम उनको बड़ा भाई मानते हैं। तो अब क्या पवन सिंह सामने आएँगे? क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक से पवन की काफ़ी अच्छी दोस्ती है और वो इस मामले में इंटरफियर करे, हस्तक्षेप करे तो ये मामला सुलझ सकता है। वो चाहे तो सारा जो झगड़ा है, जो गाने का और वो पैसे का जो झगड़ा चल रहा है, ये सारे झगड़े को वो ठीक करवा सकते हैं। तो अब ये बड़ा सवाल बनता है कि क्या पवन सिंह इसमें आएँगे और अपने छोटे भाई को, जो उनका करियर एक तरह से दाँव पे लगा हुआ है, 2 सालों का लंबा ब्रेक लग रहा है, जिससे काफ़ी नुकसान होगा, इस चीज़ का
जो खात्मा है झगड़े का खात्मा पवन सिंह करवाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बनता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या पवन सिंह को आना चाहिए, इस सारे झगड़े को खत्म कराना चाहिए भोजपुरी के लिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।